आम जनता की जो संसाधन है, उसका सारा हक जो है मोदी सरकार अडानी को दे रही है। मीडिया को अपने तंत्र को कब्जा में ले लिया है। ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है। पहली बार इतिहास में हो रहा है कि संसद को नहीं चलने दिया जा रहा है पक्ष के द्वारा। अडानी के खिलाफ या जो इनके पूंजीपतियों को जो देश लुटवाया है, बहुत सारे लोगों को भगा दिया गया है, वो सारी बात आम जनता को पहुंचे। सीबीआई, ईडी और जैसी संस्थाएं जो हैं और कुछ हद तक जो है जुडिशरी को भी इन्होंने अपने चंगुल में ले लिया है और बुलडोजर से न्याय करने की इन्होंने प्रक्रिया लगा रखी है। जिस मर्जी को ये जो है ये लोग फंसा सकते हैं, जिस मर्जी को ये लोग जेल में डाल सकते हैं। चंद्रचूड़ सिंह उन्होंने कहा कि मैंने अपने 32 साल के कैरियर में कभी इतना दबाव नहीं सहा, न्याय देने के मामले में इतना दबाव कभी नहीं सहा। सुप्रीम कोर्ट के जज बाहर आ जाते हैं कि हमें काम करने नहीं दिया जा रहा है। शिक्षक आवाज उठा रहे हैं, बैंक कर्मी आवाज उठा रहे हैं, बिजली कर्मचारी आवाज उठा रहे हैं, एमसीडी के कर्मचारी आवाज उठा रहे हैं। मोदी का नया भारत यही है कि किसी को खान पान के नाम पे मारो, किसी को पहनावे के नाम पे मारो। 80 करोड़ से कम ज्यादा लोगों को तुमने गरीबी रेखा के नीचे डाल दिया है। वो लोग परेशान होकर के सड़कों पे आएंगे और इनके खिलाफ जो है खड़े होंगे और वो एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन होगा जो मोदी सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकेगी। नमस्कार, मैं मोन्टू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। इस समय दिल्ली के जंतर मंतर में मौजूद हैं और जो कांग्रेस है, आप तमाम चीजें देख रहे हैं कि अडानी के खिलाफ जो है बहुत आक्रामक जो है रूप इख्तियार कांग्रेस ने किया हुआ है। आज जंतर मंतर पे प्रदर्शन भी है, तमाम जो नेता हैं कांग्रेस के इकट्ठा हुए हैं। मेरे साथ मौजूद हैं वेस्टर्न यूपी के चेयरमैन शैलेंद्र कुमार चौहान जी। सर बहुत बहुत स्वागत जी धन्यवाद। आज आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, जो डॉक्टर उदित राज है उनकी अध्यक्षता में तमाम चीजें चल रही हैं। आज यहाँ सैकड़ों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए हैं। संदेश क्या है देने का? क्योंकि जो यहाँ अडानी महाघोटाला आप लोग लिख रहे हो, संसद के अंदर भी ये बात उठ रही है, जो जेपीसी की कमेटी की मांग करी जा रही है, उस पे सरकार जो है वो मौन है। कैसे देखते हैं पूरी घटना को? माननीय अध्यक्ष डॉक्टर उदित राज के नेतृत्व में हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं, आम जनता की जो संसाधन है, उसका सारा हक जो है मोदी सरकार अडानी को दे रही है। तो हम लोग उसके एवज में ये आवाज उठा रहे हैं कि भाई जो संस्थान है वो बेचे जा रहे हैं। सोशल मीडिया है, मीडिया को अपने तंत्र को कब्जा में ले लिया है। ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है और जो अडानी ने जो महा घोटाला किया है, जो देश का करोड़ों रुपया, लाखों करोड़ रुपए का जो घोटाला किया है, उस पर जो ये सरकार कोई भी बिल्कुल मूक दर्शक बनी हुई है और किसी तरीके का सवाल नहीं कर रही है। तो हम लोग जो है इसके विरोध में हम लोग चाहते हैं कि अडानी मामले में ज्वाइंट मतलब जो है ज्वाइंट हाँ वो जेपीसी की मांग हो और उसमें ये जो टीम बने और इसकी जेपीसी द्वारा इसकी जांच करी जाए। तमाम बार ये देखा गया, अभी हाल फिलहाल में राहुल गांधी विदेश गए थे, उसमें ये कह दिया गया कि वो जो है देश की छवि खराब कर रहे हैं, देश की बदनामी कर रहे हैं। जो कांग्रेस है उनके नेताओं ने कहा कि जब अडानी के घोटाले सामने आए तो उससे क्या देश का नाम रोशन हुआ था। तो दो चेहरे जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? माइक तक बंद करे जा रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर। देखो, ये लोग हर वो काम करेंगे, अपने जो कुकर्म हैं, जो इन्होंने देश को लुटवाया है अपने चंद पूंजीपतियों के हाथ में, उसको दबाने के लिए, उसको छुपाने के लिए कुछ भी करेंगे। ये पहली बार इतिहास में हो रहा है कि संसद को नहीं चलने दिया जा रहा है पक्ष के द्वारा। आगे विपक्ष आवाज उठाती थी और संसद में धरना प्रदर्शन करते थे। आज भारत के आजादी के बाद आज जो है पक्ष के लोग ही संसद बंद कर रहे हैं। तो ये लोग जो है चाहते नहीं है कि ये जो जांच है, जो अडानी के खिलाफ या जो इनके पूंजीपतियों को जो देश लुटवाया है, बहुत सारे लोगों को भगा दिया गया है, वो सारी बात आम जनता को पहुंचे। हमारी जो आवाज है, जो संसाधन जो आम जनता के, जो भारत के 140 करोड़ के संसाधन है, चंद मित्रों को जो दिया जा रहा है, 100-200 लोगों को जो दिया जा रहा है, इसका संसाधन का वितरण सही हो, आम लोगों को रोजगार मिले और जो हमारे जो संस्थान जो बेचे जा रहे हैं इस पर रोक लगे और सीबीआई, ईडी और जैसी संस्थाएं जो हैं और कुछ हद तक जो है जुडिशरी को भी इन्होंने अपने चंगुल में ले लिया है। इस मुक्त जो संसार वो हैं, जो हमारे संस्थाएं हैं, इनका दुरुपयोग बंद करें।
इनका दुरुपयोग जो है बंद करें ये लोग, और इन संस्थाओं से और सही पॉलिटिक्स करें, और देश को जो जरूरत है विकास की, उस विकास के मुख्य धारे में ये लोग काम करें। लेकिन ये लोग इस तरीके से नहीं कर रहे हैं। इसको सर कैसे देखते हैं? जब कांग्रेस पक्ष में थी मतलब और बीजेपी विपक्ष में हुआ करती थी, सिलेंडर 400 रुपए हुआ था, लोग सड़कों पे आ गए थे, हाय हुल्लड़ हो गया था बहुत ज्यादा। आज जो विपक्ष है वो इस तरह के प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है, क्या इसके पीछे का कारण देख? कारण क्या है कि इन्होंने शुरू में ही नैरेटिव फैला दिया सोशल मीडिया द्वारा। सोशल मीडिया द्वारा इन्होंने जो है नैरेटिव बहुत सारे फैलाए, और जो एजेंसियां हैं इनका दुरुपयोग कर रहे हैं विरोध को दबाने के लिए। लोग विरोध करते हैं, लेकिन विरोध को दबाने के लिए जो आम जो जनता को उसे दबाने के लिए ये इस बहुत सारे झूठे मुकदमे डाल देती है, और बुलडोजर से न्याय करने की इन्होंने प्रक्रिया लगा रखी है। जिस मर्जी को ये जो है ये लोग फंसा सकते हैं, जिस मर्जी को ये लोग जेल में डाल सकते हैं। तो आम जनता इन चीजों में न पड़ती है। जो क्रांतिकारी टाइप के जो सामाजिक संस्थाएं होते हैं या सामाजिक लोग होते हैं, वो इन चीजों से नहीं डरते हैं, और वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो आवाज उठा रहे हैं। लेकिन एक आम जनता जो है इन परपंचों में नहीं पड़ना चाहती है कि भाई ठीक है जो कर रहा करने दो। उन्हें जो सहने की और डराने की इन्होंने बहुत कोशिश करी है, और नैरेटिव एक डर का माहौल इन्होंने भारत में बना दिया है। इसलिए उतनी आवाज नहीं उठ रही है उतने प्रेशर में जो आवाज उठनी चाहिए। मतलब जो निष्पक्ष एजेंसीज होती हैं जिसको कहा जाता है कि ये इन्फ्लुएंस नहीं होंगी, आज वो भी उनके इशारों पे काम कर रही है। बिल्कुल, आप देखिए जुडिशरी आज सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं चंद्रचूड़ सिंह, उन्होंने कहा कि मैंने अपने 32 साल के कैरियर में कभी इतना दबाव नहीं सहा, न्याय देने के मामले में इतना दबाव कभी नहीं सहा। सुप्रीम कोर्ट के जज बाहर आ जाते हैं कि हमें काम करने नहीं दिया जा रहा है। वकील जो देश को चलाते हैं वो कहते हैं कि हमें सुरक्षा दिया जाए। पुलिस के जवान कहते हैं हमें सुरक्षा दी जाए। ये आज इस देश में हो क्या रहा है? जवान आवाज उठा रहे हैं, किसान आवाज उठा रहे हैं, युवा आवाज उठा रहे हैं, शिक्षक आवाज उठा रहे हैं, बैंक कर्मी आवाज उठा रहे हैं, बिजली कर्मचारी आवाज उठा रहे हैं, एमसीडी के कर्मचारी आवाज उठा रहे हैं, देश के तमाम जितने भी संस्थाएं हैं, बैंकर आवाज उठा रहे हैं। लेकिन इन सबको किसी न किसी रूप से ये सरकार इसको दबा रही है, कुचल रही है इनकी आवाजों को। यही न्यू इंडिया है, यही नया भारत है, मोदी का नया भारत है। मोदी का नया भारत यही है कि किसी को खान पान के नाम पे मारो, किसी को पहनावे के नाम पे मारो, और लोगों का ध्यान कहीं और बटा करके अपने चंद साथियों को 10 रुपए की चीज 1 रुपए में बेच दो, और 1 रुपए में भी 10 पैसे उसका लो और 90 पैसे लोन करवा दो, और बाद में उस 90 पैसे को भी माफ करवा दो। देखिए ये एक बड़ी चीज बताई है कि तमाम जो इस तरह की चीजें हैं जनता का ध्यान भटकाने के लिए तमाम ये कृत्य किए जा रहे हैं। तमाम जो चीजें देखने वाली ये है कि किसी को धर्म के नाम पे और उसके नाम को लेकर मार दिया जाता है, और वहीं जो कह सकते हैं बड़े टाइकून्स हैं, बिजनेसमैन हैं, वो अरबों खरबों पैसे लेके चले जाते हैं। जनता कब जागेगी? जनता को पता है जनता जो है कब तक जाग पाएगी। 24 में जो चुनाव है उसमें भी यही कह रहे हैं लोग कि बीजेपी ही आने वाली है 24 के चुनाव। अभी क्या है कि बहुत डराने वाला रिपोर्ट आई है कि इस देश में 140 करोड़ में से 80 करोड़ लोगों की जो आय है वो 5,000 रुपए मासिक से भी कम हो गई है। इसका मतलब क्या है कि 80 करोड़ से कम ज्यादा लोगों को तुमने गरीबी रेखा के नीचे डाल दिया है। जब उनकी जीवन याचिका में ये चीजें कम होंगी, संसाधन जुटाने में असमर्थ होंगे, तो वो लोग परेशान होकर के सड़कों पे आएंगे और इनके खिलाफ जो है खड़े होंगे, और वो एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन होगा जो मोदी सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकेगी। अच्छा, अंत में क्या आप संदेश देना चाहेंगे जनता को? जनता को तो मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि ये अपने देश में जो इस तरीके के जो मीडिया द्वारा जो प्रचारित जो प्रपंच हैं, जो देश को लड़ाया जा रहा धर्म के नाम पे, जात पात के नाम पे, क्षेत्रवाद के नाम पे, इससे अलग होकर के देश की मुख्य धारा की विकास के ऊपर ध्यान दें। और जनता को बोलना पड़ेगा। जनता को अगर किसी तरीके से दबाया जा रहा तो अपनी आवाज जनता को उठानी ही पड़ेगी, नहीं तो ये शोषण करने वाली सरकार वंचित समाज को तो छोड़ो, अगड़े पिछड़ो किसी को छोड़ने वाली नहीं है। देखिए, तो तमाम जो बहुजन की बात करी जाती है, 88% बहुजन है, लेकिन आज जो सबसे ज्यादा पिस रहा है वो भी बहुजन ही पिस रहा है। किस तरह जो पॉलिटिक्स होती है वो खेली जाती है, जनता को भ्रमित किया जाता है। तमाम जो चर्चा है वो करी है। इस पूरी चर्चा पे आप अपनी राय क्या रखते हैं? कमेंट द्वारा अपने विचार हमसे आप साझा कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।